बड़े आदमी के लड़के आहार देने ही नहीं आते। क्यों? अरे महाराज वो लड़का है थोड़ा रात में 1:30 बजे तक पढ़ रहा था तो अभी सो रहा है। हाँ, बढ़िया आदमी तो जबरदस्त होते हैं। बड़े आदमी को धोती पहनते नहीं बनती, खासियत है। वो सुली सिलाई धोती उठाएंगे, उसमें शर्ट पैंट जैसा डाला और चलते बने। बड़े आदमी की पहचान अलग है, बढ़िया आदमी की पहचान अलग है। बढ़िया आदमी 5 मिनट देता है धोती पहनने में, प्रॉपर प्लेट डालता है। जैसे महिलाएं सामने डालती हैं तो मजाल है कि एक प्लेट यहां से वहां हो जाए, नहीं तो पूरा स्टैंडर्ड खराब। ऐसे ही बड़ा आदमी और बढ़िया आदमी में, बढ़िया आदमी जब प्लेट डालता है तो देखते बनता है। लेकिन बड़े आदमी के घर के अंदर गए हैं, बड़े आदमी के घर के अंदर जूते उते में कई प्रकार का वो मांस का और चमड़े वमड़े का कोई विकल्प नहीं रहता। बढ़िया रेड एंड चीफ के मोटे वाले जूते बड़े आदमियों के यहाँ। बढ़िया आदमी के यहाँ तो साधु की बात सुन ली जाती है, तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर कायस्थ पूर्वक त्याग होता है कि भैया हम चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन बड़े आदमियों के घर के अंदर कई बार जाना होता है विनम्र सागर जी का। महाराज आप बड़े आदमी के यहाँ जाते क्यों हैं? वो जाने के बाद पता चलता है कि बड़ा आदमी है, पहले पता नहीं चलता। जब उसकी थाली देखते हैं, जब उसके बैठने का पाटा देखते हैं, है ना, तब समझ में आता है। अब बड़े आदमी के यहाँ एक और दिक्कत हो गई। एक बार एक बड़े आदमी का लड़का आहार दे रहा था, अंजलि बनाई, भाई तू दे दे, वो दे रहा है। अब वो पानी का जग उठाए, हमारे ये वाले हाथ से सटा करके और धीरे धीरे निकाले। हमने कहा भैया इसमें झाग ना बनेगा, तू दे दे, पानी है। उसको लगा कि इसमें झाग बनने वाला है। हमने कहा गजब है, और उसमें भी बराबर 80 ml से ऊपर पानी ना दिया। हमने कहा ये बड़े आदमी के लड़के हैं, एक अंजलि पूरी नहीं भर सकते। दूसरे बार पड़ोसी को बोलना पड़ा, भैया अंजलि पूरी भरो। हाँ पूरी? अरे भैया भर दो, 7 पैग ना हो जाएगा, अंजलि का पानी है। लेकिन बड़े आदमी के लड़के पानी दे तो ऐसा दे कि कहीं झाग न बन जाए पानी में। हमने कहा ये भी बड़े आदमियों की पहचान है। बड़े आदमी के बच्चे को 22 साल 23 साल के बच्चे को बताना पड़ता है कि महाराज को नमोस्तु कैसे कहते हैं। ऐसा करता है बड़ा आदमी का लड़का, ऐसा ऐसा, बेटा पैर छू लो, महाराज जी का पैर छूना। हाँ तो ऐसा ऐसा करके पैर छू लो, ढोक लो महाराज। मैं कहाँ से आए हो बेटा? अमेरिका में जॉब करता हूँ महाराज श्री, मेरा इंडियन कंपनी में एक बहुत बड़ा रिसीवर है और बढ़िया चलता है। ये क्या हो गया? बड़े आदमी का बड़ा लड़का, उससे ढोक देते तक नहीं बनती। अगर उसको कहें कि पंचांग नमस्कार कर दो, ऐसा देखेगा फिर ऐसा देखेगा। वो एक्चुअल में मेरे आर्थराइटिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मेरा लेग जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब, यू डोंट नो एनीथिंग। यस, मैंने कहा ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। क्यों? बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का घुटना नहीं मुड़ता। बड़ा ही आदमी नहीं मुड़ता तो क्या घुटना मुड़ेगा उसका? वो पहले से बड़ा आदमी है तो पीछे एक लेबल लेकर के साथ में चलता है। लेकिन जब ऐसे बड़े आदमी घर में जाते हैं तब लगता है कि मर रहा है धर्म धीरे धीरे। भोजन में, कपड़े में, घर में। बड़े आदमी का बाथरूम देख के आए एक बार, तब बताना ही भूल गए। हम तो भूल जाते, थोड़ा बुढ़ापे का शरीर है, सफेद बाल है। बड़े आदमी घर में गए, उसके एक बार उसने कहा महाराज जी हमारा वॉशरूम तो देख लीजिए। हमने कहा बाथरूम में क्या है भैया, हमारे कोई काम का नहीं है वो तो हम। बोले एक बार देख लीजिए महाराज जी। 8-10 लाख रुपए लगाए थे, तो उसमें एक रूपसी कन्या का चित्र बना था बाथरूम के अंदर, ऐसा जबरदस्त कि कुछ ना पूछिए। हमने कहा ये दिखाने लाए थे। बोले महाराज ब्राजील से बुलवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। घर के अंदर बाथरूम 10 लाख रुपए का है, जबरदस्त है। बड़े आदमी के घर के अंदर एक भी धार्मिक चित्र नहीं मिलेगा, एक भी धार्मिक चित्र नहीं मिलेगा। अभी एक बढ़िया आदमी के यहां होकर के आया बंधु, चौके में आचार्य का आहार दान करता हुआ चित्र रखाया उसने। हमने कहा चौके में? बोले घर के अंदर इस चित्र के चक्कर में हर आदमी ने अभक्ष का त्याग कर दिया कि चौके के अंदर आचार्य के आहार दान वाला चित्र। लेकिन बढ़िया आदमी के यहां कभी कभी मिलते हैं, बड़े आदमी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब बड़े आदमी के यहां आप जाएं, आप गए कि नहीं गए कभी? बड़े आदमी के यहां गए होंगे, है ना? पहले आप भी बड़े थे, बढ़िया थे, फिर बढ़िया से आप बड़े हुए होंगे। ऐसे नहीं, पहले आदमी बढ़िया होता है, फिर बढ़िया से धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है।
और फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बढ़ियापन की परिभाषा ही भूल जाता है, क्योंकि हिप्पो कल्चर होता है। हिप्पो कल्चर में अमेरिकन स्टैंडर्ड चलता है। अब बड़े आदमी के घर के अंदर बच्चों का छोटा सा बेडरूम अलग होगा। अमेरिकन कल्चर में देखिएगा, अमेरिकन कल्चर में छोटा सा बच्चा होता है तो उसका एक अलग से बेडरूम होता है, उसमें एक वॉइस सेंसर और एक कैमरा लगा रहता है। अब वो टीवी के 3-4 सिग्नल्स रहते हैं, एक उसके बेडरूम में रहता है, एक महिला के किचन पे रहता है। बच्चा वहीं सोता रहता है, उसकी आवाज आएगी तो पूरे घर में आवाज गूंज जाएगी कि बच्चा रो रहा है, तो वहीं से देख करके उसको वहीं सुनागे, बेटा छोटा बेबी छोटा बेबी छोटा बेबी। 3-4 बार मम्मी की आवाज छोटा बेबी हाँ हाँ करेगा, फिर सो जाएगा। वहीं से एक बटन दबाई और घिस गया। लेकिन बढ़िया आदमी के घर के अंदर अलग बात होती है। बढ़िया आदमी के घर के अंदर बच्चा पैदा हो तो पिता और माँ के बीच में बच्चा सोता रहता है, वहीं पे सुसु करता रहता है, वहीं पे माँ उसको चिपका लेती है, फिर उसी में एक डक बैग की एक रबड़ की सीट बिछाएगी, उठाएगी, धुलाएगी, पोछेगी, सब करेगी। बढ़िया आदमी पूछते हैं कैसे तुम दोनों के बीच में बच्चा बेचारा दब नहीं जाता? माँ कहती है बच्चा हमारा है, हमको पता है कहाँ पे उसको जगह देनी है। और दो के बीच में बढ़िया आदमी के घर में बच्चा एडजस्ट हो जाता है। बड़े आदमी के घर में बच्चा बेडरूम में एडजस्ट ही नहीं होता। छोटा सा बच्चा, अलग से कमरा बनाया है और उसमें वॉइस सेंसर लगा दिया। बड़े आदमी का घर है। आप तो बढ़िया आदमी है, आप कहाँ बड़े आदमी, आप तो बढ़िया आदमी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।